नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ तुला राशि वालों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, साथ ही करियर से रिलेटिव इन दिनों आपकी लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। देखिए, विशेष रूप से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो मैं राशिफल बता रहा हूँ आपको, यह राशिफल चंद्र राशि पर भी आधारित है और मैंने बहुत ही रिसर्च करके चंद्र कुंडली और कृष्ण कुंडली इन दोनों के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूँ। और ये राशिफल थोड़ा सा लंबा भी है, जून जुलाई अगस्त इन 3 महीने का। इन 3 महीनों में आपकी लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होगा, साथ ही आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर पिछले दिनों से आपको लव लाइफ में काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, जैसा आपका पार्टनर पहले था वैसा अब नहीं बचा है, तो मान करके चलिए इन जो अभी समय आने वाला है, जैसा कि मैंने कुछ दिन भी उनमें से देखे हैं, कौन कौन सी दिनांक को आपकी लव लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि 26 जून से लेकर के 13 अगस्त तक यह समय आपकी लाइफ में, अगर आपका कोई भी पुराना रिश्ता बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि हमारा रिश्ता वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे रिश्ते भी आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। आपका एक्स पार्टनर आकर के आपसे खुद सॉरी बोलेगा, किसी भी तरह से आपको रिलेशनशिप में यहाँ परेशानी नहीं होगी। और विशेष रूप से मैं आपको आग्रह करूंगा, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। क्योंकि माँ भगवती की कृपा से ही आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह दूर होंगी। आइए अब हम जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में और भी विस्तार से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था पूर्व में, आपके एक्स आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में चले गए थे आपकी स्थिति ये थी कि आपको कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर ऐसी भी कंडीशन आपकी हो चुकी है, अपने पार्टनर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, तो आपको अब चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने आपको टाइम बताया है जून से लेकर के अगस्त तक का, इस बीच में आपका रिलेशनशिप एकदम ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह से आपको यहाँ परेशानी नहीं होगी। और विशेष रूप से आपको यहाँ एक गलती नहीं करनी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, तुला राशि के जातकों का स्वभाव भी होता है और कहीं ना कहीं ये जानबूझकर भी ये गलती कर देते हैं। जैसे कि जब तक आपका पार्टनर अच्छे से रहेगा, आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसे समझते नहीं है, कभी कभी उसे ऐसा कभी फील नहीं हो पाता है कि वास्तव में आप उसके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। ऐसी कंडीशन देखते हुए आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपसे ये गलती हो रही है तो अभी इस गलती में आप थोड़ा सा सुधार करिए। क्योंकि इस गलती के करने से आपका रिलेशन बिगड़ सकता है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर जो मैरिज प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि तुला राशि के जातक अभी तक मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं है। आपके मन में जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, यह भी एकदम दूर हो जाएंगे। कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी आपको। और अगर इन दिनों आप मैरिज प्लानिंग करते हैं, जैसे लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा प्लानिंग के लिए। अगर आप अभी प्लानिंग करते हैं, फैमिली में बात करते हैं, तो आपकी शादी 2023 के नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीने में से 1 महीने में आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का भी बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है आपके ऊपर, और साथ ही शुक्र का भी अच्छा प्रभाव है। ऐसी स्थिति में अगर आप मैरिज प्लानिंग करते हैं, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और साथ ही दिन प्रतिदिन आप दोनों में प्रेम में वृद्धि भी होगी। यहीं पर मैरिड लाइफ से रिलेटिव, अगर तुला राशि के जातकों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से कोई परेशानी आ रही थी, यहाँ देखिए परेशानी सबसे ज़्यादा मुझे क्या दिख रही है, जैसा कि आपके वैवाहिक जीवन में तीसरे व्यक्ति से परेशानी हो रही है।
अब वह तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, या फिर कोई बाहर से हो। तो आपको वैवाहिक जीवन में अगर सुखी दाम्पत्य चाहिए तो आपको बिल्कुल अपने पार्टनर की गलतियों को अनदेखा करना होगा। किसी भी तरह से अगर आपको अपने पार्टनर से अच्छे से रहना है, अच्छा रिश्ता बना करके चलना है, तो आपको इग्नोर करने की आदत डालनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये होती है, थोड़ा-सा आप अन्वेषण करते रहते हैं, यानी कि छोटी-छोटी गलतियों को देखते रहते हैं। अगर आप उनकी छोटी-छोटी गलतियाँ नोटिस करेंगे तो मान कर के चलिए कुछ दिनों में आप दोनों के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम फिर नहीं रहेगा, कहीं न कहीं कमी हो जाएगी। और लव लाइफ में जो परेशान थी उनकी एक्स पार्टनर बहुत जल्दी ही लौटेंगी और वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख शांति का वातावरण रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, जैसा कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, तो आप कुछ लोगों को पैसा दे देते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर बन के आपको लूट लेता है, कोई पीर फकीर बन करके आपको लूट लेता है। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं, बच्चों को मैंने देखा है, स्कॉलरशिप की जो उनकी जो स्कॉलरशिप आती है उसके पैसे इतने पागल हो जाते हैं वो अपने पार्टनर को लेकर के, कि वो देखते नहीं कि हम गरीब घर से हैं, हमारे पास पैसा आगे है या नहीं है। अपने प्यार को पाने के लिए वो पैसा पूरा दे देते हैं। कहीं ना कहीं आपसे ये गलती अगर हो रही है, किसी को भी आप कभी पैसा मत देना। क्यों? क्योंकि आपके रिलेशन में जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार होता है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता है जब तक आपका सही समय नहीं आएगा। ग्रह गोचर आपके जब तक ठीक नहीं होंगे, आपके लव हाउस पर अगर ठीक कंडीशन बनी हुई है और अगर आपके मैरिज हाउस पर ठीक कंडीशन बनी है, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और साथ ही आपके रिलेशनशिप में भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना है हमेशा, क्योंकि उन लोगों के अंदर दया अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं होती। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लूटने का काम कर रहे हैं आजकल। क्योंकि मैं देखता हूँ, मेरे जो वीडियो हैं उनके कमेंट बॉक्स में भी आप जा कर के देखेंगे तो कई लोग नंबर दे करके चले जाते हैं और उस पर लिखा भी रहता है कि गुरुजी आपने मेरा प्यार लौटा दिया, आपने मेरा घर बसा दिया, पता नहीं वो लोग तमाम चीज़ क्या क्या लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल बच कर के रहना है। कोई भी आपके जीवन को, आपके भाग्य को नहीं बदल सकता है। जब समय परिवर्तन होगा तभी आपका भाग्य परिवर्तन होगा और समय ग्रह गोचर के अनुसार ही परिवर्तन होगा, ना कि कोई पीर फकीर या फिर जो भी तांत्रिक के नाम पर आपको लूटते हैं उनसे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का। आइए अब हम जानते हैं आपके करियर के बारे में। करियर से रिलेटिव यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मंगल का प्रभाव है आपके 10वें भाव पर। जो मैंने अभी आपकी प्रश्न कुंडली बनाई थी, चंद्र कुंडली बनाई थी, मंगल का प्रभाव है। इन दिनों आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे अपने करियर को लेकर के, साथ ही आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अगर आपका प्रमोशन कहीं ना कहीं रुका हुआ है, लास्ट जून के बाद में आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान देना है, जो आपके बेफिजूल के खर्चे हैं उन पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सेविंग बिगड़ सकती है। और अगर आप कोई भी चल अचल संपत्ति बेचना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लास्ट जून के बाद में 27 जून के बाद में बहुत अच्छा समय है। आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। और आपके परिवार से संबंधित, देखिए परिवार से संबंधित वैसे परेशानी का विषय कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे शुभ संकेत बन रहे हैं। आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी फैमिली में, तो अवश्य करिए, आपका परिवर्तन सफल होगा। किसी भी तरह से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और माता पिता से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इन दिनों। अगर कोई आपका वाद विवाद चल रहा था पुराना, फैसला आपके पक्ष में नहीं हो पा रहा था, चाह कर भी, क्योंकि आप वहाँ गलत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी फैसला आपके पक्ष में नहीं हो पा रहा था, अगर लास्ट जून 27 जून के बाद में आपकी कोई तारीख आती है तो फैसला आपके ही पक्ष में आएगा।
27 जून से लेकर के लास्ट अगस्त तक। अगर इस बीच में तुला राशि के जातकों में से किसी की भी तारीख आती है, आपका कोई बहुत पुराना केस चल रहा था, तो फैसला बिल्कुल आपके ही पक्ष में होगा। किसी भी तरह से आपको यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। अगर किसी पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जो भी रोग बने हुए हैं सारे दूर होंगे। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।